अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नेम है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हमारे पास जो सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है। इसमें हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना होता है। हमारे पास जो ए बी सी डी एम एन है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं और हमारे पास जो मेथड है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमारे पास अगर ये इक्वेशन हो इस टाइप की और हमें कहा है कि इन्वर्जन मेथड मैट्रिक्स का फाइंड करो तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आज की वीडियो में हम इसी को सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, हम इसे मैट्रिक्स जो हमारे पास इन्वर्जन मेथड है उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो ए एंड बी है तो हम लोग कहते हैं लेट्स से ये हमारे पास ए के इक्वल है। इसमें जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं ए बी हो गया, सी एंड डी, ये हमने कहा कि ये हमारे पास ए के इक्वल है। सेम इसी तरह अब हमें बी फाइंड करना है और हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने रियल नंबर्स को अलहदा कर दिया, हमारे पास एक्स एंड वाई इज़ इक्वल टू ये हमारे पास क्या है एम एंड एन। तो ये हमने कहा कि ये ए के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल है एक्स एंड वाई, और जो हमारे पास बी होगा बी इक्वल है एम एंड एन। ये हमारे पास जो सिमल्टेनियस इक्वेशन थी उन्हें हम लोगों ने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है और अब हम लोग इन्वर्जन मेथड फाइंड करेंगे। तो इसका जो हमारे पास मेन फार्मूला है सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली ब्रैकेट आई है मैट्रिक्स है वो है ए, उसके बाद एक्स की मैट्रिक्स है इज़ इक्वल टू बी। अब हमें इनमें से फाइंड किस चीज़ को करना है एक्स को। तो हम लोग जब हमें एक चीज़ यहाँ पर हमें एक्स चाहिए, हमें ए को यहाँ से हटाना है। तो ए को हटाने के लिए ए जब इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, जब ए यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, जब इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा तो ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से x इज़ इक्वल टू ये पॉजिटिव है, यहाँ पर a इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया है और ये भी इसी तरह से आ गया है। अब हमें x तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन अब ये हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया ये तो a है, हमें चाहिए a इन्वर्स। तो a इन्वर्स के लिए हमें जो a इन्वर्स का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है a इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू को। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है उसे हम लोग इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे। तो हम लोग एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। ये हमारे पास ए है, ए का मैट्रिक्स है और ये इसके एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर है। तो हमने वही सेम उतार दी, एडजॉइंट ए है। तो अब हम एडजॉइंट ए को फाइंड करते हैं। तो इसको जब भी हम फाइंड करेंगे ये कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास जो यहाँ पर होगा ये जो एलिमेंट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। जैसे ये है ये डी और ये ए, इनकी जो प्लेस है जगह है वो चेंज हो गई है। अब हमारे पास जो सी एंड डी है तो ये साइन में चेंज हो जाएंगे। मीन अगर माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट होगा। जैसे बी है ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो यहाँ पर माइनस बी, और ये सी है तो ये माइनस सी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने एडजॉइंट ए को फाइंड कर लिया है। अब हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। ए हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे
तो ए डिटर्मिनेंट करेंगे तो इसका जो ये सिंबल है ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ए के जो एलिमेंट्स है वो है ए, बी, सी, डी। अब हम इसको फाइंड करते हैं कि ये किस तरह से होगा। हम एक दफ़ा प्लस में लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लेंगे। ये हमारे पास 2/2 की फॉर्म है ना, तो इसे हम लोग दूसरी तरह से करेंगे। ए और डी इसे हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे। फिर इनके बीच में जो साइन आता है वो माइनस का होता है। हम फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पर क्या है माइनस बी और ये क्या है माइनस सी। तो यहाँ पर ए डी उसी तरह से आ जाएगा और ये माइनस का साइन भी उसी तरह। माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लिकेशन में दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बी सी आ गया। तो इस तरह हम लोगों ने एडजॉइंट ए भी फाइंड कर दिया है। अब एडजॉइंट ए और ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए को हम लोग ए इन्वर्स के फार्मूले में पुटिंग करते हैं। हम इस इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। ये हमारे पास जो एडजॉइंट है इसे रोमन वर्ड में 1 और इसको 2। तो हम इन दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। हम लोगों ने इसको ए इन्वर्स में हम लोगों ने पुटिंग कर लिया है। जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आया वो इस तरह पुट कर दिया और ये ए एडजॉइंट हो गया। अब हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन 1 थी इसमें हम लोग पुटिंग करेंगे x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स एंड बी। x हमारे पास किसकी इक्वल है x एंड y के। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x एंड y के इक्वल था, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी और ये इसके साथ डी माइनस बी माइनस सी एंड ए। और हमारे पास उसके बाद b था, तो b हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है एम एन। तो हम लोग यहाँ पर एम एन पुट कर देंगे। अब इससे हम लोग x एंड y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x एंड y उसी तरह से आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी उसी तरह से आ जाएगा। अब ये m इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और जो n है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा डी एम माइनस बी एम। n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस सी एन ए एन। ये इस तरह से हो गया है। अब ये जो डिटर्मिनेंट ए आया है तो ये यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है और ये यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है। किस तरह से एक्स वाई उसी तरह लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा डी एम माइनस बी एम। डिटर्मिनेंट है तो ये यहाँ पर जो डिवाइड है तो ये इधर इसी के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट के साथ। और फिर सेकंड के साथ भी सेम इसी तरह होगा और ए एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पर तो माइनस का साइन था, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मतलब ये प्लस का साइन है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्या है x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है डी एम माइनस बी एम डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। और जो हमारे पास y की वैल्यू है y इज़ इक्वल टू ये सारा माइनस सी एन प्लस ए एन डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। इस तरह हम लोगों ने x एंड y की वैल्यू को फाइंड कर दिया है। ये सारा प्रोसीजर है, हम लोग इसी मेथड से इन्वर्जन मेथड को फाइंड करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट आया है
ये हमारे पास एक वैल्यू आई है, अगर इसकी जगह हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो वो क्वेश्चन वो रॉन्ग होगा, वो एक्सिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर हम ये सारा जो प्रोसीजर हमने किया है तो ये हम नहीं करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।